अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि उस्मान गाजी सीरीज के तमाम अदाकार के फैन बेसिस एक तरफ और बाला खातून के फैंस एक तरफ। और जिस तरह महमूद बोज़दैक की तरफ से ऐसा खतरनाक ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि उस्मान गाजी सीरीज के पिछले 5 सीजन्स में अब तक इतना तहलका मचा देने वाला ट्रेलर नहीं आया तो गलत ना होगा। इससे पहले इस ड्रामे के 2 ट्रेलर्स बड़े हिट गए थे जिनमें आय निकोला और उस्मान बे का आमना सामना होता था, और कभी उस्मान बे को आय निकोला की तरफ से तीर लगता था और कभी उस्मान बे आय निकोला की बैंड बजाते थे। और सीजन 2 की किस्त नंबर 35 तो मुझे आज भी बहुत पसंद है। तब इस ड्रामे की रेटिंग का कोई मुकाबला नहीं था और ये ड्रामा हर हफ्ते रेटिंग में पूरे तुर्की के ड्रामों में नंबर 1 हुआ करता था। बहरहाल बाला के ड्रामे में रहने या जाने के बारे में बड़ी जबरदस्त न्यूज मेरे पास है। इसके अलावा मुझे मालूम हुई है बकिया किरदारों के बारे में वो न्यूज जो आप लोग सुनकर खुश हो जाएंगे। तो यानी कि मेरी आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे से मुताल्लिक बहुत अहम न्यूज मिलेंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, हम सब इस इंतजार में है कि महमूद बोज़दैक ये किस्त रिलीज करें और अगर इसमें बाला बच जाती है तो हम इस तरह महमूद बोज़दैक का शुक्रिया अदा करें। तो इस हफ्ते कुरैश उस्मान के तुर्की और दुनिया भर में तमाम फैंस अपनी स्क्रीन पर फोकस्ड होंगे कि बाला खातून की किस्मत का क्या फैसला होगा, क्या बाला इस ड्रामे में रहेगी या नहीं, क्योंकि बाकी किरदारों से ज्यादा बाला के बारे में सबको परेशानी है। लेकिन यहाँ नाज़रीन इकराम, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर उस्मान बे है और जिस तरह दिरुल शार्तबुल में हलीमा खातून का किरदार खत्म होने के बाद सीजन 5 में अर्तुगरुल बे ने अपने किरदार के बलबूते पर उस पूरे सीजन को चलाया था और जबरदस्त किस्म की रेटिंग दिलाई थी। तो इस तरह ब्रॉक ओज़ुरिक में भी ये बात है कि वो इस तमाम सीरीज को लेकर चल सकते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि बाला खातून का किरदार तारीखी है और हम नहीं चाहेंगे कि हलीमा के किरदार के मामले में जो तारीखी गलती महमूद बोज़दैक पहले कर चुके हैं वो अब की बार बाला की दफा दोबारा की जाए। तो आते हैं सबसे पहले इस तरफ कि बाला खातून के बारे में महमूद बोज़दैक ने अपनी पोस्ट पर गुड बाय बाला क्यों लिखा है। तो नाज़रीन इकराम, ये आने वाली किस्त का टीजर था और टीजर को इसीलिए टीजर कहा जाता है कि ये आपकी इमेजिनेशन को टीज करता रहे ताकि फिर आप आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतजार करें। तो इस बार महमूद बोज़दैक ने आपकी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है। और गुड बाय वाली बात की असल कहानी ये है कि गौर करें कि बैकग्राउंड में जो आवाज है वो उस्मान बे की है और ये वो अंदाज है जिसमें आमतौर पर उस्मान बे बाला को आवाज देते हैं। तो ये आवाज एको में है। यही सेम टेक्निक उस सीन में भी यूज की गई थी जब बाला फातिमा को पिछली किस्त में आवाज देती है जब वो खतरे में होती है, और यही सेम टेक्निक उस्मान बे के उस सीन में भी यूज हुई थी जब फातिमा सोफिया के कुल्हाड़े के नीचे होती है। और ये तमाम आवाजें एकोड है जिससे पता चलता है कि ये ख्वाब या इमेजिनेशन है। और अब आते हैं इस हवाले से न्यूज की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, बाला खातून कहीं नहीं जा रही क्योंकि खबर ये है कि गोचा और होलोफिरा के जख्मी होने वाले सीन असल है और ट्रेलर का वो सीन जिसमें सोफिया ने बाला को पकड़ रखा है वो भी ओरिजिनल है, लेकिन वो बाला की गर्दन पर तलवार फेरती है। ये वाला सीन उस्मान बे या सोफिया का ख्वाब नहीं बल्कि उस्मान बे की इमेजिनेशन होगा। तो इसलिए परेशान मत हो, बाला खातून कहीं नहीं जा रही और ये तमाम सिनेरियो कुरैश उस्मान के अकाउंट्स पर ट्रैफिक लाने, ड्रामे की रेटिंग बढ़ाने और इस सीरीज को लाइमलाइट में लाने के लिए लिखा गया है। लेकिन बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि हम पिछले दिनों सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी की तारीफें करते नहीं थक रहे थे और कभी सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के सिनेरियो की तारीफों पर तारीफें कर रहे थे। लेकिन महमूद बोज़दैक ने ये 2 ट्रेलर्स दिखाकर ऐसा छक्का लगाया है कि बकिया दोनों ड्रामे साथ साथ क्लीन बोल्ड भी हो गए हैं। और बातें हैं नाज़रीन इकराम एक और अहम खबर की तरफ कि एक टर्किश अदाकारा जिसका नाम आसिया आकचा है, इसे सोफिया की बेटी पोइना के रोल में कास्ट कर लिया गया है। तो इस लड़की के नकूश एक तो सोफिया से मिलते हैं और दूसरा ये कि ये फातिमा से बड़ी लगती है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये हलीमा का किरदार प्ले करेगी। हाँ, अगर महमूद बोज़दैक ठान ले कि इस लड़की को हलीमा बनाकर ही दिखाना है तो 2 तरह के सिनेरियोस मैंने इस हवाले से अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। लेकिन अब एक और सिनेरियो मेरे जहन में आया है कि ये भी तो हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो दिखाया जाए कि सोफिया ने ही हलीमा के साथ कुछ किया हो और वो इसकी मौत का सबब बनी हो। लेकिन अब सोफिया पोइना को लाएगी, लेकिन अपनी बेटी के तौर पर नहीं बल्कि उस्मान बे की बेटी हलीमा के तौर पर, ताकि उस्मान बे और बाला खातून को तकलीफ दी जाए। क्योंकि अगर वो इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि ये उन्हीं की बेटी है तो फिर इन्हें इस बात से जरूर टेंशन होगी कि सोफिया ने इनकी बेटी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है और उसकी ट्रेनिंग ऐसी की है कि वो इनकी दुश्मन है। तो बहरहाल पोइना की एंट्री से ड्रामे में एक नई जान सी आ गई है और सिनेरियो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और नाज़रीन इकराम, अगर इस किस्त की रेटिंग ऊपर जाती है तो हम ये जुमला नहीं सुनेंगे कि मेरे फेवरेट किरदार के जाने से रेटिंग ऊपर गई है।
क्योंकि मोहम्मद बोजदैक ने आने वाली किस्त में आधी कास्ट को लंबा हटा दिया है। और वैसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यह ट्रेलर रिलीज होने की देर थी कि इसे थोड़े से ही वक्त में लाखों लोगों ने देखा और तमाम रात सोशल मीडिया पर व्यूअर्स इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे। प्रमोशन साबित हुआ। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को ये बात कंफर्म करती चलूं कि ऑस्कर तौर की कुरिलियस मान से अलग होने की खबरें गलत हैं और जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स या पेजेस पर ये खबरें चल रही हैं तो ये फेक है। जब तक एटीवी या प्रोडक्शन कंपनी या मोहम्मद बोजदैक किसी खबर को रिलीज ना करे तब तक आप लोग इन खबरों पर यकीन न करें। उसके वालिद का किरदार अदा कर ले तो बेहतरीन रहेगा। एल बाय आग का राज खुलना इन दोनों कबीलों के इत्तेहाद की वजह के मदाह भुला ना सके, जिस तरह वो अब तक, चाहे दरुल शार्तुल का तुर्गुत हो या मर्दन, कुरिलियस मान का कॉर्नर रैल्फ हो या फिर सामसा चाउश, ये वो लाजवाल किरदार है जिन्हें मदाह आज तक याद रखे हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।